अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम एचबीएल के डेली मुनाफा अकाउंट पे बनाने वाले हैं। वो लोग जो बिजनेस भी कर रहे हैं, जिनको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन भी चाहिए, अगर वो बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे अपना इन आउट भी करते रहें और साथ साथ अपने जो पैसे हैं उनको सेव भी करते रहें सेविंग अकाउंट में, और हमें रेट भी सबसे ज्यादा अच्छा मिले, तो ये अकाउंट उन्हीं लोगों के लिए है। उनके कुछ बैंक्स होते हैं जो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस लिमिट देते हैं कि आप एक दिन में एक या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या महीने में 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो ये अकाउंट, इसमें इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के साथ आप सेविंग कर सकते हैं अपनी रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। और नो डाउट कि एचबीएल का जो प्रॉफिट रेट है, सेविंग रेट है, वो कंपैरेटिवली बाकी कमर्शियल बैंक्स की निस्बत काफी अच्छा दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस अकाउंट की कंप्लीट डिटेल बताऊंगी, साथ में इनका रेट क्या है 2024 में, लेटेस्ट रेट क्या है। इसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन भी आपको करके बताऊंगी कि 1 लाख के ऊपर आपको महाना या सालाना कितना प्रॉफिट मिलेगा। उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स कितना कट होने वाला है, फाइलर को कितना टैक्स कट होगा और नॉन फाइलर को कितना टैक्स होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, जिससे मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए मजीद अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा एचबीएल का डेली मुनाफा अकाउंट। इसके फीचर्स वगैरह हम सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आ सेविंग अकाउंट विद हायर इंटरेस्ट रेट एंड अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद हाई ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडिंग हाई प्रॉफिट रेट्स, यानी कि आपको प्रॉफिट रेट्स भी ज़्यादा मिल रहा है, ट्रांजैक्शन लिमिट भी कोई नहीं है, और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस दोनों इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ओवरव्यू क्या है, द परफेक्ट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिक्वायरिंग अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। वही बात है जो मैंने अभी आपको डिक्लेयर की है कि इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे एक दिन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि अकाउंट खुलवाते हुए आपको कोई इनिशियली बैलेंस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लाजमी नहीं है आपने 50,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है या 1 लाख से शुरू करनी है या 2 लाख से। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट है, आप जितने चाहे से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस, ये सबसे अच्छी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। डेली बेसिस पे आपने फॉर एग्जांपल सारा दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, ट्रांजैक्शंस करने के बाद डे एंड पे जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा, उस बैलेंस के ऊपर जो है वो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रॉफिट मिलेगा कब आपको, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, यानी कि कैलकुलेशन आपकी डेली बेसिस पे होती रहेगी। जो भी आपका डे एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होगा और सारे महीने का प्रॉफिट इकट्ठा होके जो है वो हर महीने की पहली तारीख को आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में प्रॉफिट जो क्रेडिट होगा वो हर महीने होगा और कैलकुलेशन आपकी डेली बेसिस पे होती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ PKR 40,000 और एल्स सर्विस चार्जेस एज पर SOBC टू बी डिडक्टेड। इसमें अब क्या है कि एक कंडीशन है, आपको 40,000 रुपये हर वक्त अपने अकाउंट में रखने हैं। अगर आप 40,000 रुपये अकाउंट में नहीं रखते हैं तो आपको मंथ एंड पे मेंटेनेंस चार्जेस हिट होंगे। तो जाहिर बात है कि जब आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो इतनी अमाउंट तो नॉमिनल सी होती है, आप रख सकते हैं। लास्ट में दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स में आपको बता दिए हैं। हाउ टू अप्लाई अब आप कैसे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एनी वन मोर बिलो, आप अपना कोई भी आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, शनाख्ती कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, या नाइकोप है, ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई कार्ड है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, तो आप इनमें से कोई भी शनाख्ती कार्ड लेके जा सकते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, जैसे कि अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह जो भी आप देना चाहें। प्रूफ ऑफ इनकम देना है, यानी कि जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं उसका आपने प्रूफ देना है। मैंने अपनी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसके ऊपर तफसील में वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से अपने जो है वो बिज़नेस का प्रूफ देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में है कि आप बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो भी उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे लिए जाएंगे।
अब बैंक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे साइन करवाई जाएंगी। रेट शीट आप देख सकते हैं, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आप देखते हैं, की फैक्ट शीट एक होती है, उसके ऊपर आपके डेली मुनाफा अकाउंट के जितने भी चार्जेस होंगे यानी कि इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वो सारे उसके ऊपर लिखे हुए होंगे, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद में इनके आपको कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तकरीबन बता दी हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, कैन द HBL डेबिट कार्ड फैसिलिटी बी अवेल्ड, तो इसमें इन्होंने लिखा है डेबिट कार्ड्स विल ओनली बी ऑफर टू इंडिविजुअल्स एंड सोल प्रोप्राइटर्स ओनली, कि इस अकाउंट में डेबिट कार्ड सिर्फ इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा, यानी कि वो लोग जो अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाते हैं, और सोल प्रोप्राइटर्स को यानी कि वो बिजनेस पर्सनस जो सिंगल ओनर हैं अपने बिजनेस के, कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, उनको सोल प्रोप्राइटर्स को जो है वो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इनका रेट कितना है, और उस रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बताती हूँ। ये इनका प्रॉफिट रेट है, आप जैसा कि देख रहे होंगे 1 जन 2024 से मार्च 31 2024 तक, 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक के इनके रेट अपडेट हुए हैं, जिसके ऊपर हम डेली मुनाफा अकाउंट का रेट देख लेते हैं कि क्या है। नंबर 7 पे है डेली मुनाफा अकाउंट का रेट, और डेली मुनाफा अकाउंट का रेट है 20.51%, 20.51% का सिंपल इंटरेस्ट रेट है, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है 22.55%। इन दोनों के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने HBL के दोनों अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट के बारे में बताया था। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आपको गाइड कर देती हूँ। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली डेली मुनाफा अकाउंट में महाना कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो है 20.51%। हमने इसका 20.51% ले लिया, तो 20,510 जो है वो इसका सालाना प्रॉफिट आ गया है टैक्स से पहले। अभी इसमें से टैक्स कट नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इस अकाउंट में महाना बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो ये आपके पास 1709 रुपये जो है वो महाना प्रॉफिट आ गया है टैक्स के बगैर। अब इसमें से टैक्स कितना कट होगा, फाइलर को जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15% होता है, और नॉन फाइलर को डबल होता है, यानी कि नॉन फाइलर को 30% होता है। अब 1709 में से हम फाइलर का टैक्स कट कर लेते हैं 15%, तो ये आया है 256। 1709 में से फाइलर का टैक्स 256 रुपये हम लेस करेंगे, 1709 माइनस 256, ठीक है। ये 256 15% है, यानी कि 15% है। फाइलर को 256 कट होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन फाइलर को डबल कट होगा, तो मज़ीद 256 अगर हम लेस करेंगे तो वो नॉन फाइलर का आ जाएगा। तो 1709 में से एक दफ़ा हमने 256 यानी कि 15% लेस किया है, तो 1453 रुपये ये फाइलर का महाना प्रॉफिट है, ठीक है। जो फाइलर हैं उनका ये महाना प्रॉफिट है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद इसमें से हम 256 लेस कर देंगे, ये आ गया आपके पास नॉन फाइलर का 1197 रुपये। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 200-250 रुपये का फ़र्क है महाना बेसिस पे। तो 1197 नॉन फाइलर का आ गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1453 रुपये फाइलर का आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली हमने बात कर ली है। अब मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में बताती हूँ कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कब एप्लीकेबल होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्रॉफिट की अमाउंट भी नहीं निकलवाते हैं और प्रॉफिट की अमाउंट को भी री इन्वेस्ट कर लेते हैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो फिर एक टाइम पे आके आपको इफेक्टिव रेट अप्लाई हो जाता है। ये HBL ने इसी वजह से ये रेट बताया हुआ है कि अगर आप अपने प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट को री इन्वेस्ट करते जाते हैं तो उसके ऊपर आप को मैक्सिमम जो रेट मिल सकता है वो 22.55% है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। अभी हमने फाइलर का जो प्रॉफिट निकाला था वो 1453 था महाना बेसिस पे। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, प्लस उसको पहले महीने जो भी प्रॉफिट हुआ 1453 था टैक्स कट होने के बाद। ये फाइलर की मैं बात कर रही हूँ, तो इसकी टोटल अमाउंट हो गई 1,01,453। अब ये उसने री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाई और ना ही प्रॉफिट निकलवाया। तो इसको री इन्वेस्ट करने के ऊपर अब इसको जो इफेक्टिव रेट अप्लीकेबल होगा वो होगा 22.55%, यानी कि इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.55%, ठीक है। ये जो हमारी अमाउंट आई है ये सालाना आई है 22,877, यानी कि 22,877 जो है वो आपकी सालाना आई है। इसी को ही हम
12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट 1906। यानी कि पहले आपको प्रॉफिट हुआ था पहले महीने 1453, आपने वो भी री इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको रेट भी ज़्यादा हो गया, अमाउंट भी आपकी पिछले महीने की प्रॉफिट की वजह से ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अब आपको जो फाइलर को प्रॉफिट हुआ है वो 1906 हुआ है। ये इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी कि 1 लाख की अमाउंट जो है, ठीक है, इसमें आपका पहले हुआ था 1453, फिर उसके बाद अब मेरे ख्याल से 1906 हुआ था, तो ये आपकी अमाउंट अब टोटल हो जाएगी 1,03,359। फिर इसके ऊपर दोबारा से रेट एप्लीकेबल होगा, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। ये मैंने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताई है इफेक्टिव रेट की, वरना इफेक्टिव रेट की कंपाउंडिंग यानी कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो बैंक का अपना एक कैलकुलेटर होता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो माहाना प्रॉफिट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।